आदाब अर्ज़ है मोहतरम दोस्तों, उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान वाव की अक़साम के साथ हाजिर खिदमत है। वाव की टोटल कितनी अक़साम हैं, वाव मजहूल किसे कहा जाता है और वाव मजहूल की पहचान क्या है, ये तमाम वो उन्वानात हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वाव की उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में टोटल 4 अक़साम हैं। पहली किस्म को वाव मारूफ कहा जाता है, दूसरी किस्म को वाव मजहूल कहा जाता है, तीसरी किस्म जो है वाव मादूला कहलाती है और चौथी और आखिरी किस्म जो है उसे वाव लीन कहकर पुकारा जाता है। अगर मैं इस वाव की तारीफ बयान करना चाहूं तो वो कुछ इस तरह होगी कि उर्दू हुरूफ तहज्जी जो हैं वो टोटल 35 हैं और इसमें से 33वें नंबर का हुरूफ तहज्जी जो है उसे उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में या हुरूफ तहज्जी की इस्तिलाह में वाव कहकर पुकारा जाता है। इसके अलावा अगर मैं मजहूल की बात करता हूं और इस लफ्ज को उर्दू लुगत के हवाले करता हूं तो वहां पर मुझे गैर हकीकी के मानी जो हैं वो मौसूल होते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज जिसकी कोई भी हैसियत ना हो, जिसकी कोई भी हकीकत ना हो और जिसकी कोई भी वक़्त ना हो, इस तरह के लफ्ज को उर्दू डिक्शनरी में मजहूल कहकर पुकारा जाता है। तो यहां पर गैर हकीकी के मानी क्यों लिखे गए हैं और इस उन्वान को वाव मजहूल यानी कि वो वाव जिसकी कोई हकीकत नहीं है ये क्यों कहकर पुकारा जा रहा है, इस चीज को आज हम फोकस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने देखना होगा मारूफ को, क्योंकि अगर हम वाव मजहूल के उन्वान को एक्सप्लेन करते हैं तो हमने वाव मारूफ को अपने सामने रखना होगा। एक लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, खूब, पेश के साथ। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जो खूब खुलकर भी पढ़ी जाती है और खींचकर भी पढ़ी जाती है। इसका मतलब यह है कि वो वाव जो है वाव मारूफ होगी कि जिसके साथ वाला लफ्ज जो है पेश से अदा किया जाए। तो इस खे पर जो है पेश मौजूद है तो इसको मुकम्मल तौर पर गोल करना पड़ेगा, खूब। इसी चीज को खींचना भी कहते हैं और खुलकर भी पढ़ना कहते हैं। तो ये मिसाल है वाव मारूफ की, क्योंकि वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जो खूब खुलकर भी पढ़ी जाए और खूब खींचकर भी पढ़ी जाए और इसके साथ वाला लफ्ज जो हो वो पेश से अदा किया जाएगा। अब देखते हैं हम वाव मजहूल को कि वाव मजहूल किसे कहते हैं। यहां पर आप लफ्ज ले ले तौर। यहां पर मैंने कहा कि इसके साथ वाला लफ्ज जो है वो पेश से शुरू होगा, लेकिन वाव मजहूल उस वाव को कहते हैं कि जिसके साथ वाला लफ्ज जो है जबर से शुरू होगा, यानी कि इस वाव में बिल्कुल गोलाई मौजूद नहीं होगी, इसे बिल्कुल खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा और इसे बिल्कुल खुलकर भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस तरह के उन्वान को जिसमें वाव को खींचकर भी ना पढ़ा जाए, खुलकर भी ना पढ़ा जाए और इसके साथ वाला लफ्ज जो हो वो जबर से शुरू होता हो, इस तरह के लफ्ज जो होते हैं वो वाव मजहूल की पहचान है और इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में वाव मजहूल कहकर पुकारा जाता है। इसकी तारीफ पर गौर कीजिएगा। वाव मजहूल वो वाव है जिसे ना तो खींचकर पढ़ा जाए और ना ही खुलकर पढ़ा जाए। वाव मजहूल उस वाव को कहते हैं जिसे ना तो खींचकर पढ़ा जाए और ना ही खुलकर पढ़ा जाए। इस तरह के उन्वान को या इस तरह की वाव को वाव मजहूल कहकर पुकारा जाता है। इसकी मिसालों पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तौर का लफ्ज वाव मौजूद है, वाव के साथ वाला लफ्ज जो है वो जबर से शुरू हो रहा है, इसलिए ये लफ्ज जो है वाव मजहूल की पहचान है। तौर वाव जो है एक किस्म की खामोशी इख्तियार करती है, इसमें होंठ गोल नहीं होते। और मारूफ में क्या होता है, इस वाव के साथ वाला लफ्ज जो है वो पेश से शुरू होगा और ये वाव जो है मुकम्मल गोल करके अदा करना होगा, इसको खींचना भी होगा और इसे खुलकर भी पढ़ना होगा। इसमें और इसमें जबर और पेश का फर्क है। इसका बेहतरीन कंसेप्ट ये है कि वाव मजहूल को
गोल नहीं करना होगा, खींच कर नहीं पढ़ना होगा, खुलकर नहीं पढ़ना होगा, और वाव मारूफ को जो है खुलकर पढ़ना होगा और खींच कर पढ़ना होगा। चोर, ये लफ्ज जो है ये चोर है। आप और हैं मैं जो है चोर अदा करते हैं, लेकिन ये चोर नहीं है। अगर मैं चोर लिखूं तो इस पर पेश है, ये चूर का लफ्ज बनता है, चिकना चूर या चूर चूर हो जाना। तो ये असल अदायगी जो है चौर है। और इस वाव के साथ वाला लफ्ज जो है ये चे जो है ये जबर से इब्तिदा कर रहा है, इसलिए ये लफ्ज जो है चौर ये वाव मजहूल की पहचान है, क्योंकि इसमें वाव जो है मामूली सा साकिन हो जाता है, इसे खींचना भी नहीं पड़ता और इसे खुलकर भी नहीं पढ़ना पड़ता। गौर का लफ्ज जबर से शुरू हो रहा है, वाव के साथ वाला लफ्ज जो है जबर से शुरू हो रहा है, इसलिए ये गौर का लफ्ज जो है ये वाव मजहूल की पहचान है। इसी तरह दौर का लफ्ज है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस उन्वान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने वाव मारूफ की वीडियो मुलाहिजा करनी है तो इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।